गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है, जिसको हम एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, क्योंकि जब हमने डेरिवेटिव किया है, डेरिवेटिव क्या होता है, जो कि डिफरेंशिएशन। जब हम किसी चीज को डिफरेंशिएट कर चुके हैं, उसके अंदर चेंज ला चुके हैं, तो कितनी चेंज ला चुके हैं उसका पता लगाना है, उसके विरुद्ध चलना है। इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन का मतलब, डिफरेंशिएशन का मतलब बिखेरना होता है, और इंटीग्रेशन का मतलब उसको इकट्ठा करना है, मतलब उसी का रिवर्स प्रोसेस है। तो हम इसमें डेफिनेशन लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन क्या चीज है, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज द, ये आप बड़े मजे से डेफिनेशन लिख सकते हैं। रिवर्स प्रोसेस क्या होता है, उसी का रिवर्स करना, कि पता लगाना कि हमने किसको चेंज किया है, कहां से आया है, क्या इसको था पहले तो अब क्या हो गया है, डिफरेंशिएशन। तो इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ, तभी तो इसको हम एंटी डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं। इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन जिसको आता है उसको तो इंटीग्रेशन आता ही आता है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कि हम एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि x की पावर 3 हम देखते हैं कि इसका जब हम डिफरेंशिएशन करते थे x की पावर 3 का, तो वो क्या आता था, 3 पावर से मल्टीप्लाई करते थे, और उसमें 3 में से 1 चला जाता है, तो क्या आ जाता है इसमें 3x²। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो इंटीग्रेशन ऑफ 3x² होगा वो ये आना चाहिए जिसका हमने डिफरेंशिएशन किया था। देन इंटीग्रेशन तो ऑफ, ये हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 3x², जो क्या होना चाहिए, x की पावर 3। हमारे ही कहने के मुताबिक ये मैंने आपको एग्जांपल दी। और इसको हम लिखते कैसे हैं इंटीग्रेशन को, जब भी हमने किसी का इंटीग्रेशन करना है, जैसे 3x² का करना है, तो उसके लिए इंटीग्रल का एक साइन लगाना है। ये इंटीग्रल का साइन होता है ये वाला, और 3x² साथ में dx लिखना होता है। वहां dy/dx हम नीचे लिखते थे ना। अब जैसे कि इसका जो आंसर है कि डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 3 जो है वो 3x² है, और 3x² का इंटीग्रेशन जी होगा, ये करके देख सकते हैं आप। तो इसका रूल क्या है, सबसे पहले वहां पे हम -1 करते थे, जहां पे हम +1 करेंगे, कोई भी पावर आएगी, और इस 3 को हम ऐसे छोड़ देंगे, ये 2 + 1, और जितनी पावर से इसको ऊपर 2 + 1 3 होता है, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये x की पावर 3। ये बेटा एक एग्जांपल जो मैंने आपको बताई है कि x की पावर 3 का अगर डिफरेंशिएशन 3x² होता है, अगर आपको आता है, तो उसका इंटीग्रेशन ऑफ 3x² क्या होगा, x की पावर 3। ये बात एक मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर बता दी। हम इसके ऊपर फोकस करेंगे, जो कि इंटीग्रेशन का सबसे पहला फार्मूला है, वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं हम। देखो, एक हम टेबल बना लेते हैं। टेबल का मतलब होता है कि अगर हमें डिफरेंशिएशन आता है तो हमें इंटीग्रेशन भी आ सकता है। सिंपल सी बात है, जैसे कि डिफरेंशिएशन, अगर बेटा हमें डिफरेंशिएशन आता ना, तो इंटीग्रेशन की कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है, क्योंकि उसी को रिवर्स करना है। ये हमने अभी डेफिनेशन लिखा है, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो मैं ये एक जिसका भी डिफरेंशिएशन आपको आता है उसका आपको मतलब है कि इंटीग्रेशन भी आता है। जैसे कि मैं नंबर 1 डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर है, ठीक है ना, सिंपल सी बात है, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n जब हम करेंगे तो ये हमें पहले से आपको आता है, अगर नहीं भी आता है तो ध्यान रखिए, ये पावर जो है x की पावर n जो बेस में आ गया और n से -1 हो जाता है। लेकिन बेटा ये नंबर 1 फार्मूला जो है ना, अगर डिफरेंशिएशन में -1 होता है, तो अभी अभी मैंने आपको करके दिया है, यही फार्मूला इंटीग्रेशन में, ये इंटीग्रल का साइन होता है, ये साइन ऐसे करके ना, ये सांप इसको बोलते हैं, ऐसे इंटीग्रल, आई का ही साइन बना हुआ है इंटीग्रल, लेकिन इसका ऐसे करके इंटीग्रेट करना है x की पावर n। मतलब x की कोई भी पावर आ जाए तो उसको हमने कैसे करना है, वहां हम पावर से मल्टीप्लाई करते थे, ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अब हम पावर से डिवाइड करेंगे। पहले हम -1 करने से पहले करते थे, अब बाद में करेंगे। वो कैसे, जैसे x की पावर n + 1 हो गया ना, अब इसी को इससे डिवाइड, बस सिंपल सी बात है। ये आपने जो मेन इसमें आज याद रखना है कि ये जो एक मैंने फार्मूला नंबर 1 दे दिया है, और आगे कोई भी
अगर हमें क्वेश्चन करना होगा तो आगे भी मैं बताता जाऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल आप इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला याद रखें। तो इसके लिए बेटा एक तो एग्जांपल जी मैंने दे दिया आपको x की पावर 3 वाला। अगर डिफरेंशिएशन ऐसे है, सपोज करो कि आपको, जैसे कि मैं आपको जो फर्स्ट डे है तो इसमें बता रहा हूं कि कोई सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे कि अभी फॉर्मूला बताया है तो इंटीग्रेशन कैसे करना है, कोई एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम कि इसको इंटीग्रेट करो, जिसको भी इंटीग्रेट करना उसके साथ जो इंटीग्रेशन का निशान होगा, जब वो कहेगा कि इसको इंटीग्रेट करो ऐसे लैंग्वेज में लिख के, जैसे कि x की पावर 3 को या किसी को भी x, पहले x की पावर 3 को हमने डिफरेंशिएशन किया ना, अब कोई भी पावर हो सकती है, x की पावर 3 7 कुछ भी हो सकती है। तो x की पावर 3 को अगर इंटीग्रेशन करना है तो dx जो नीचे लिखते हैं d फॉर डिफरेंशिएशन, लेकिन हमें इंटीग्रेशन करना है जो i फॉर इंटीग्रेशन का निशान है और dx जहां लगेगा। तो बेटा इसको अगर हमने इंटीग्रेशन करना है, ये अभी आपने फॉर्मूला देखा है, इसमें पावर में एक ऐड कर देना है और उसी से डिवाइड कर, बस सिंपल सी बात है। 3 + 1 और 3 + 1 हम ऐसे ही लिख सकते हैं जैसे कि फॉर्मूला शो करने के लिए, वरना हमें पता है कि 3 + 1 तो 4 ही होता है। तो फिर इसके आगे लिख के x की पावर 4, ये जो ऊपर एग्जांपल दी है उसको थोड़ा सेपरेट कर देते हैं, ये इसका आंसर आ गया। ये इतना सा है, इंटीग्रेट कर दिया हमने। अब इसी तरह से कोई भी हम, जैसे कि मैं कोई एक क्वेश्चन ले लेता हूं, ये आपको मैं नोट्स का जो है वो क्लिप भी भेज दूंगा। इंटीग्रेशन जैसे 3x की पावर 5 थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करती है, देखो ऊपर रूट भी है, 3 जो बाहर की तरफ है ये कांस्टेंट जैसे कि हम पहले छोड़ देते थे, यहां भी कांस्टेंट को आपने छोड़ देना है। x की पावर जो 5 है और उसके ऊपर स्क्वायर रूट भी है, लेकिन इंटीग्रेशन किसको चेंज करके करना, वो साथ में dx भी आपने लिखना है। dx क्या होता है बेटा, चेंज इन x, ये तो डिफरेंशिएशन का ही पार्ट है। और ये देखिए इसको हम एक बार फिर लिख रहे हैं ऐसे करके, और 3 को इंटीग्रल साइन के भी बाहर जाके लिख सकते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं हमें यहाँ पे। और ये जो x की पावर 5 है इसके ऊपर पावर रूट का मतलब होता है 1/2, ये ऐसे करके ऐसे लिखेंगे हम 1/2 dx करके। देखो पावर की मल्टीप्लिकेशन होती है, हमें पावर के ही ऊपर पूरा ध्यान देना और पावर के अंदर ही +1 करके उसी से डिवाइड करना है। इसलिए ये जो 3 है ये इसको रहने दो ऐसे ही बाहर, और x की पावर जो है ना ये बेटा होगी 5 का 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2 आ जाएगा। अब पावर बेटा क्लियर हो गई है, और पावर के अंदर 1+ ऐड कर देना है और उसी से डिवाइड कर देना है, बस इतना ही इंटीग्रेशन का रोल है। आपको इसमें जो है बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इसमें देखो पहले -1 करते थे, अब +1 करते हैं, और जो पावर आई है उसी से पहले जो पावर को पहले मल्टीप्लाई करते थे डिफरेंशिएशन में, लेकिन आज हम इंटीग्रेशन के अंदर जो है +1 करने के बाद, अब 5/2 + 1 कितना होता है, ये एलसीएम लेके आप इसको क्लियर कर सकते हैं। अगर किसी को डाउट है तो देखो एलसीएम कैसे लेते हैं, ये तो सबको पता होता है। इसके भी नीचे 1 कंसीडर कर सकते हैं, 2 1 जा 2 ऐसे करते हैं, 1 5 जा 1 देखो, और 2 1 जा 2, तो कितना हो गया 7/2। ये तो आपको दिख रहा है 7/2। अगर x के ऊपर पावर 7/2 आई तो नीचे भी 7/2 ही आएगा। तो यहाँ पे ये जो 3 है ये यहाँ पे रहेगा, x की पावर 7/2 और नीचे भी 7/2 है, तो ये नीचे वाला जो 7/2 है ना, ये ऊपर जाके 2/7 बनेगा और x की पावर 7/2, तो ये 3 2 जा 6, 6/7 x की पावर 7, ये इसका आंसर आ गया। ये सिंपल सी बात है, कोई भी पावर वाला क्वेश्चन आएगा तो आपने इसी तरह से करने हैं। 2 टर्म्स होंगी, 3 टर्म्स होंगी, तो आपने इसी तरह से आगे करते जाना है। तो ये आपका आज का जो है किसी भी पावर का इंटीग्रेशन कैसे करना है, और इसमें आप देख रहे हैं इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इस एग्जांपल से आपने देखा है x की पावर 3 का जो डिफरेंशिएशन था वो ये वाला फार्मूला लगा के पावर n-1 करके आपको देखा 3 से बन गया तो 2 आया, तो 3 साथ में 3x², और आपने ही डेफिनेशन लिखने के मुताबिक 3x² का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, x की पावर 3, जिसको मैंने इमीडिएटली लिख दिया हुआ है। क्योंकि अगर ये इसका आंसर है तो इसके आंसर को जब हम क्वेश्चन बना देंगे इंटीग्रेशन ऑफ 3x² वो x की पावर 3 आएगा, तो जिसको कि हमने 3x² को ऐसे करके लिखा और बताया।
और यहीं से पता चल गया कि एक पावर जो कम हुई है उसी को बढ़ाना है, तभी तो प्लस करना पड़ेगा। उसी से हमने जो फार्मूला डेवलप किया है और सेम आंसर आ गया। देखो इसका जो इंटीग्रेशन है ये आ गया, जिसका हमने डिफरेंशिएशन किया था, तो ये x की पावर 3 आ गया। तो फिर हमने क्या किया इसी चीज को कि जब भी कोई किसी का डिफरेंशिएशन हमें देगा, हमें क्या पता चलेगा, हमने तो सिंपली देखो जैसे क्वेश्चन x की पावर 3 को ही एक क्वेश्चन बना लिया, जिसका डिफरेंशिएशन किया उसी का इंटीग्रेशन करने लगे। लेकिन हम वो नहीं देखेंगे कि इसका पहले डिफरेंशिएशन क्या था, उसका हमने एक फार्मूला ढूंढ लिया है कि उसमें 1 प्लस करेंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे, x की पावर 4 और डिवाइडेड बाई 4 ही कर देंगे। और ये जो है इंटीग्रेशन, और जो आपको प्लस करने में अगर प्रॉब्लम आई है तो ये मैंने एलसीएम उसका लेके आपको बता दिया है। अब देखो बेटा एक क्वेश्चन और हम करते हैं। अब क्वेश्चन आपको ऐसे भी दिया जा सकता है, ये साइन भी लगा के देख सकते हैं, लैंग्वेज ऐसे वर्ड भी लिख के देख सकते हैं, इंटीग्रेट, जैसे इंटीग्रेट ऐसे करके रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स, कई बार ऐसे क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा तो आपको उसको कैसे करना है। तो देखो जब आपने किसी को भी इंटीग्रेशन करना है, इसको आप सॉल्यूशन लिखेंगे, आई नाम भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन आई नाम भी लिख सकते हैं, और जहां पे ऐसे करके वो आपकी मर्जी है, नाम लिखो या ना लिखो, रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स, दोनों को इंटीग्रेट करना है, एक जहां पे ब्रैकेट लगानी है और साथ में dx भी लिखना है, ताकि पता चले कि हमने दोनों को इंटीग्रेट करना है। अब दोनों को इंटीग्रेट करना ही करना है तो इसको आगे ले जाएंगे और इनकी पावर शो करेंगे। ये दो क्वेश्चन हो गए कितने कंबाइंड, दो टर्म्स, तो पहले वाली टर्म को अलग करना है और दूसरी वाली टर्म को अलग करना है। जैसे कि इस टर्म को अलग करने के लिए आपको क्या करना है, ये एक तो रूट जो है ना इसको 1/2 लिख दो ये, और इसके ये दोनों चीजें, इधर dx इधर इंटीग्रेटिंग का साइन, इसको इंटीग्रेट करना मतलब किट्ठा करना, जोड़ना है, चेंज करना है। इधर से dx आएगा, ये ब्रैकेट है, इधर से इंटीग्रल का साइन आएगा, और जो रूट है उसको हमने 1/2 लिख दिया। फिर प्लस इसी तरह से जो 1 बाई रूट एक्स है, ये जो रूट एक्स नीचे है तो इसको अभी फिलहाल x की पावर 1/2 नीचे ही रहने दें, तो इसको हम ऐसे करके इधर करते हैं, तो ये 1/x नीचे है ना डिनोमिनेटर में, तो इसको ऐसे करेंगे, और dx तो लिखना ही लिखना साथ में, और ये इंटीग्रेशन का साइन लगाना आपने, ये पावर भी ऊपर चले जाएगी और इसमें भी प्लस 1 करना है, दोनों को एक जैसा करके करते हैं। ये x की 1/2 अभी अगले स्टेप में जाके करते हैं इसको, तो ये देखिए ये x की पावर 1/2 नीचे था ना, नीचे अगर पावर प्लस में है तो ऊपर जाके वो माइनस में हो जाएगी। देखो ये पावरें क्लियर हो गई, इसको मैं थोड़ा क्लियर करके लिख रहा हूं, ये dx। अब देखो x की पावर 1/2, इसमें भी 1 ऐड कर देना, उसमें भी 1 ऐड कर देना, और डिवाइडेड बाई उसी जो टर्म प्लस करके 1 आएगा उसी से डिवाइड कर देना है। तो ये देखो कितना सिंपल इंटीग्रेशन होता है, डिवीजन तो करनी है, x की पावर 1/2 प्लस 1, तो ये 1/2 थोड़ा छोटा लिखा गया, इसको ठीक कर देते हैं, इसके नीचे 1/2 प्लस 1 आएगा, और इसमें जो है अगली टर्म में x की पावर -1/2 है ना, इसमें भी 1 ऐड करना और उसी टर्म से ऐड कर देना, ऐसे करके। देखो बेटा 1 प्लस 1/2, इसका भी एलसीएम लेके आप कर सकते हैं, तो 1/2 प्लस 1 होता है 3/2, सिंपल सी बात है, क्योंकि एक और आधा जो है वो 1.5 होता है, तो इसको 3/2, इसके नीचे 3/2 ही आ जाएगा, और जो 1 से 1/2 होता है हाफ, तो जब 1 से हाफ चला जाता तो हाफ ही रहता है, तो इसमें आप एलसीएम करके भी देख सकते हैं, ये 1/2, ये नीचे वाली टर्म जो ऊपर जाएंगी तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3/2 है तो 2/3 हो जाएगा, ये 1/2 है तो 2/1 को 2 ही लिख सकते हैं। तो ये आपको क्लियर होगी बात। तो पहले वाली टर्म जो है 2/3 x की पावर 3/2 प्लस ये 2 x की पावर 1/2, तो ये इसका आंसर आ गया। और जो 1/2 होता है इसको दोबारा हम स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, इसको भी हम स्क्वायर रूट लिख देते हैं, x की पावर 3 जहां भी 1/2 है तो x की पावर 3 जहां रहने देते हैं, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं, ये तो अपने ऊपर ही डिपेंड है। जैसे कि अगर हम इसको x की पावर 3 करके तो ऊपर स्क्वायर रूट लगा सकते हैं, एक ही बात है, और x की पावर 1/2 तो जहां सिंपली x, ये जो 3 था ना ये बीच में ले गया, 3 और 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो दोबारा 3/2 ऐसे लिख ले, या इसमें रूट x कॉमन भी कर सकते हैं, कोई भी आंसर लिखिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये बेटा इंटीग्रेशन कैसे होता है, ये पावर फंक्शन का मैंने बता दिया है। नेक्स्ट ये कल भी आपको बताएंगे, थोड़ा सा देख तो आगे जो फार्मूला जो भी होंगे इनके सारे रिवर्स गियर लगने हैं, जो पहले आंसर थे वो क्वेश्चन बनेंगे। अब जो क्वेश्चन है
तो वो कैसे डिफरेंशिएशन में, जैसे कि मैं 2 नंबर फार्मूला जो आपको साइन एक्स वाला अगर बताऊं तो साइन का होता है dx भी साथ लिखना है, सॉरी जहां पहले डिफरेंशिएशन बताते हैं ना dy dx ऑफ साइन एक्स, अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता था तो इसका मतलब ये है कि cos x का इंटीग्रेशन साइन x होगा। ये बात बड़ी सिंपल है। तो इंटीग्रेशन में ये एक फार्मूले का रूप ले लेगा जिसको इंटीग्रेशन का निशान लगा के, जिसका इंटीग्रेशन की डिफरेंशिएशन किया उसका नहीं करना, उसके आंसर का, क्योंकि सिंपल सी बात है उसी का रिवर्स प्रोसेस करना है। तो आपको यहाँ पे जो है कोई फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, डिफरेंशिएशन के फार्मूले याद रखोगे तो इंटीग्रेशन के ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अब साइन का अगर कॉस डिफरेंशिएशन होता है तो इसका मतलब ये होगा कि cos x का जो इंटीग्रेशन है वो sin x होगा। तो बाकी मैं एक आपको और भी तरीका बताया था वो आपको पता ही है, जो जैसे कि इसी तरह से मैं साइन के बाद आपको cos का भी बता देता हूँ, 3 नंबर फार्मूला, बाकी सारे क्लियर कर देंगे। cos x का बेटा माइनस साइन एक्स होता है। तो अगर इसका मतलब ये है कि माइनस साइन तो कोई देगा नहीं आपको, ये दूसरी साइड जाके लगाना पड़ेगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा cos x, क्योंकि उसी का रिवर्स करना है। तो ये निशान भी लगाना है आपने इंटीग्रेशन का, ताकि पता चले कि साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन है dx भी साथ में लिखना होता है, वो cos x नहीं लिखना है, माइनस cos x लिखना है। देखो डिफरेंशिएशन साइन का भी cos होता है, इंटीग्रेशन भी साइन का cos होता है, कब प्लस आ जाए कब माइनस आ जाए इसमें कई बार आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए बेटा यहाँ तक ही आज का रखना हमने। तो इसमें कई बार क्या होता है कि हम ये एक बहुत बड़ा तरीका मैंने आपको बताया था कि ये जो वर्टिकल 90 डिग्री पे जाके साइन प्लस होता है और बेस पे जाके cos, ये मैंने आपको पंडित बद्री प्रसाद के मर्जी से आपको उसकी टेक्निक से बताया था। बेस, क्योंकि cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बेस लाइन ये परपेंडिकुलर लाइन, 90 डिग्री को ही परपेंडिकुलर बोलते हैं। अगर इधर cos प्लस का होता है तो इधर cos माइनस का होता है, अगर इधर साइन प्लस का होता है तो इधर साइन माइनस का होता है। तो इसमें बेटा जो अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो वो डिफरेंशिएशन, इन दोनों का मसला जहां पे बड़ी आसानी से हल हो जाता है। देखो ऐसे हम क्लॉकवाइज बोलते हैं, क्लॉकवाइज सबको पता है कि क्या होता है, ऐसे जैसे घड़ी चलती ना इस तरह से इसको क्लॉक बोलती है। इसको इसके ऊपर हम DIFF शॉर्टकट लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन क्लॉकवाइज। इंटीग्रेशन जो होता है वो उसका रिवर्स प्रोसेस है, वो बेटा ऐसे चलेगा उल्टा, ऐसे ऐसे कि cos का इंटीग्रेशन साइन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos। अब क्लियर हो जाएगा, ये दोनों फार्मूले बड़े, माइनस cos का आगे जाने की जरूरत नहीं, प्लस में ही जब भी लेना, अगर माइनस होता तो उधर ही रहने देना है। cos का माइनस साइन, साइन का माइनस cos, cos का साइन और साइन का माइनस cos। डिफरेंशिएशन में ऐसे क्लॉकवाइज चल रहा है तो इंटीग्रेशन में एंटी क्लॉकवाइज, इंटीग्रेशन एंटी क्लॉकवाइज। साउंड भी दे रही है आवाज, ये साउंड की जो क्लियर हो रही है। cos का साइन, देखो ये साइन है तो ये बेटा आपको क्या करना है, cos का इंटीग्रेशन साइन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस का। लेकिन डिफरेंशिएशन क्या होता था, साइन का ऐसे डिफरेंशिएशन ऐसे चला, साइन का cos, cos का माइनस साइन, ऐसे करके माइनस साइन का माइनस cos ऐसे भी बोल सकते हैं आप। तो ये देखिए कोई भी हमने साइन वाला या cos वाला कोई भी करना है, देखिए इसमें सभी में x थे बेस, तो आपको पता है जैसे डिफरेंशिएशन में एंड पॉइंट हमेशा dx/dx 1 होता है ना, जहां भी होता है, लेकिन जहां डिनोमिनेटर में आके होता है। मैं एक आपको सिंपल सा क्वेश्चन कोई करके देता हूं साइन और cos में, तो फिर आपको इसका भी पता चल जाएगा, और पावर वाला तो पता चल गया जी पावर रूल कैसे होता है। तो ये जहां पे मैं आपको क्वेश्चन बना के देता हूं, ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है, जैसे कि कोई भी आपको इंटीग्रेट करना है, आपको यही देखना है कि जैसे cos कोई भी ले लेते हैं 5x, cos मैंने 5x ले ली, ठीक है। अब इसको ये हमें ये जो सिग्नल, ये जो साइन है इसका इंटीग्रल साइन बोलते हैं, और जहां से पता चल रहा है कि cos का हमने इंटीग्रेशन करना है। तो जब हमने cos का इंटीग्रेशन करना है तो उसका रूल क्या है, cos का इंटीग्रेशन एंटी क्लॉकवाइज चलता है, cos का साइन लिखना है। अगर cos के साथ x है तो आपने x ही लिखना है जो एंगल है, लेकिन जहां पे 5x है तो cos का क्या होगा इंटीग्रेशन, ये इंटी लिखा ना, cos का होगा साइन, तो बेटा cos का आप साइन कर दो जब, और एंगल जैसा है वैसे दे दो, जैसे 5x है ऐसे दे दिए, ठीक है। cos का मैंने क्या कर दिया, साइन कर दिया, और साइन के साथ प्लस ही आएगा, अगर साइन होता तो माइनस cos आता। तो ये जो आपको मैं अभी बता रहा था कि इंटीग्रेशन कर दिया लेकिन इसका एंड नहीं हुआ, क्योंकि x के साथ 5 है, तो dx/dx तो बढ़ना होता है, लेकिन जहां पे आके जो dx/dx बनेगा वो डिनोमिनेटर में आके बनेगा। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन x है नहीं हमारे पास, 5x है,
लेकिन इसको एक्स बना के ही छोड़ना है। वो कैसे? ऊपर देखो साइन, अब कोई साइन नहीं लगाया हमने इंटीग्रेशन का, इंटीग्रल जो निशान लगा जो था वो फाइव कास का वो साइन कर दिया, एंगल वही रहा। तो ये साइन 5x जो है ये बेटा जो है ये तो रहेगा ही रहेगा, साइन 5x। नीचे क्या आया? नीचे बेटा 5 जो है पीछे आ गया और dx by dx क्या होता है बेटा 1, यहीं पे एंड आके होता है। और जो इसका है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, साइन 5x डिवाइडेड बाई 5, और ये जो 5 है ये एंगल को नहीं कैंसिल कर सकता है। और इसके साथ एक बात और मैं बताऊं, जितने भी आपने इंटीग्रल के क्वेश्चन किए ना सबके साथ हम c लिख सकते हैं ऐसे करके, जितने भी आंसर आए। जैसे ये आंसर आया 3x की 5 या रूट इसका इंटीग्रेशन किया तो ये आंसर आया, इसके आगे भी c लिख सकते हैं, सबके आगे c, क्योंकि ये इंटीग्रल दो किस्म के होते हैं। एक होता है जिनके साथ वो लिमिटें लगाई होंगी, वो नेक्स्ट करेंगे हम। तो जहां पे c फॉर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि कांस्टेंट का जो इसको वापस करेंगे तो यही पहुंच जाएगा, कांस्टेंट लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। c फॉर कांस्टेंट, और कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होगा 0 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात लास्ट में एक नोट करके रखें आप। नोट क्या करना है? सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये था बेटा, आपने देख लिया कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसी से आपका इंटीग्रेशन बनता है। ये आज तो मैंने 3 ही फार्मूले आपको क्लियर करके बताए हैं। आगे जो भी डिफरेंशिएशन के फार्मूले जैसे लॉग वाले हैं, एक्सपोनेंशियल वाले हैं, उन्हीं के भी सभी के रिवर्स होते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ साइन का कॉस आया तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन, और ये कॉस का। लेकिन हमने इसका एक बाया बठिंडा एक मीडिया ढूंढा है, जो सर्कल वाले निशान से हम इसी से कर लेते हैं। प्रोसेस वही है, जहां भी रिवर्स ही होता है, लेकिन जी इसमें रिवर्स करने की पावर वाले में प्रॉब्लम आती है। उसमें सीधा मेथड हमने जहां से जैसे एग्जांपल देके बता दिया, पावर में पहले हम माइनस वन करते थे, हम सीधा प्लस वन करते हैं और उसी पावर से फिर डिवाइड कर देते हैं। पहले क्योंकि हम पावर से मल्टीप्लाई करते थे माइनस वन करने से पहले, अब हम माइनस वन नहीं प्लस वन करने के बाद ये सारे काम उल्टे किए, तो देखो तभी तो हमें डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन बनाना आ गया। इसको डिफरेंशिएशन को डेरिवेटिव भी बोलते हैं, इसलिए इसको हम एंटी डेरिवेटिव बोल सकते हैं। और ये लिखा मैंने, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। 1 2 3 ये पावर वाले की, और एक मैंने कॉस वाला कर दिया क्वेश्चन, और साइन वाला भी कर सकते हैं जब भी आएगा, लेकिन मेथड यही रहेगा। इन सब के नीचे मैंने dx by dx क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो तो मुझे पता था कि बेस x है, तो उसके नीचे हम dx by dx लिखते तो वो तो नहीं था, वो बताते नहीं हम। जैसे लिखना है x के साथ जब भी कोई कांस्टेंट मल्टीप्लायर आ जाता है, अगर 2-3 टर्म आ जाती हैं, तो उसके नीचे हम उसको डिफरेंशिएशन करके शो कर देते हैं कि वो देखो एंड हमारा हमेशा डिफरेंशिएशन में ही जाके हुआ, dx by dx 1, लेकिन कहा उल्टा काम करके नीचे डिनोमिनेटर में। ये बात इसमें है, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये पता चल गया आपको इंटीग्रेशन का, बाकी तो कोई मैटर नहीं। इंटीग्रेशन बड़ा सिंपल है, जिसको डिफरेंशिएशन आ जाता है उसी के रिवर्स करते जाना है तो इंटीग्रेशन आता जाएगा। जैसे कि अगर मैं एक और फार्मूला आपको बताना चाहूं तो आपको कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। log x का आपको पता है, जी मैं आपको बता देता हूँ, log x का डिफरेंशिएशन बेटा 1/x को पता ना आपको, जो इसका आंसर होगा ये 1/x। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/x का, तो इसका डी इंटीग्रेशन करने के लिए तो वो log x आ जाएगा। ये भी बात मैंने सिंपल सी आपको लास्ट टाइम में यहाँ सर्कल बड़ा तो इसके ऐसे करके ये बता दी है। तो ये साइन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये आपको याद रखना और बड़ा सिंपल है। डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन करना बहुत ही सिंपल है, ये तो आपने देख लिया है।